जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु का नाम महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का ज्ञान भी नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में महान पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अभिमन्यु महाभारत का एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने पूरी कौरव सेना में प्रलय मचा दिया था और सबको घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु दोनों एक रहस्य है। ये रहस्य लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इस तरह से किसी साधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 11 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य ही है। अभिमन्यु के बारे में एक ऐसी कथा मिलती है कि वो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषिरन्य ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा था कि जिसे कोई भी पराजित ना कर सके। शेषिरन्य का ये पुत्र काल्यवान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवान ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चतुराई से काल्यवन को राजा मुकुचंद की गुफा में अपना पीछा करवाते करवाते ले गए। काल्यवन ने सोते हुए राजा मुकुचंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया और मुकुचंद की नजर पड़ते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुकुचंद को वरदान था कि उसे जो भी नींद से जगाएगा उसकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार काल्यवन की मृत्यु पहले जन्म में ही श्री कृष्ण भगवान के हाथों हुई थी और अगले जन्म में जब वो अभिमन्यु के रूप में जन्मे तब भी उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के कारण ही हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण के कारण कैसे हुई। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक यूं ही हमारे साथ। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन से शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। दोस्तों, ये समय महाभारत के 13वें दिन का था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। ये चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि जो योद्धा इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग असंभव था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया और अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाने का विचार किया। कौरवों ने अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में फंसाकर उस पर चारों तरफ से हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन के मारे जाने से पांडव युद्ध हार जाएंगे। इस चक्रव्यूह में अर्जुन तो नहीं फंसे, बल्कि इस चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर पहुंच गए अभिमन्यु। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पहली सतह को पार किया तो उनके पीछे आ रहे बाकी योद्धाओं को जयद्रथ ने वहीं पर रोक लिया और उन्हें अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने नहीं दिया। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था और वो इसी का फायदा उठाकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया था। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी के ऊपर 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का एक भीषण युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और उसने कर्ण से अनुरोध किया कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जिसने एक ही साथ 8 से भी अधिक योद्धाओं को परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें काटना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो ये पूरी कौरव सेना का नाश कर देगा। फिर मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े
टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, 18 साल की उम्र के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त करके आगे बढ़ते रहे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके कई सारे बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वो रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने बुरी तरह से घायल और अत्यधिक थके हुए अभिमन्यु को धाराशाही कर दिया। अंतिम सांस गिनते हुए अभिमन्यु के पास कर्ण गए और उससे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन और मेरे बीच में थी। तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने आज इस उपाधि को भी हमसे छीन लिया है। अब ये संसार कहेगा कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर अकेले एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग में चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो कि मात्र 18 वर्ष का था और जिसने कौरवों के लाख से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब उच्च लोक की तरफ प्रस्थान कर रहा था। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे भी थे जिसके चलते अभिमन्यु को प्राण त्यागने पड़े। ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु की मृत्यु का पहला कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जाना जानते हैं, लेकिन बाहर आना नहीं जानते। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई जिससे अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के अंदर चला जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जयद्रथ, दुर्योधन और कर्ण जैसे महायोद्धा भी सारे नियमों को ताक पे रखकर अकेले अभिमन्यु पर वार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि युद्ध के नियमों को अगर एक पक्ष तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी उसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त करवाने का दूसरा कारण यही था कि निर्णायक समय पर पांडव पक्ष के अन्य योद्धा अभिमन्यु के पास नहीं जा पाए। योजना बनाई गई थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा तो चक्रव्यूह फिर से बदल गया और पहली कतार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई और पीछे के भीम के जैसे योद्धा आकर वहां खड़े हो गए। अभिमन्यु के पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए और जयद्रथ ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। चक्रव्यूह के बाहर की सतह में काफी कमजोर योद्धा खड़े किए गए थे ताकि अभिमन्यु ने धकेलता हुआ अंदर चला जाए, और फिर अभिमन्यु दूसरी सतह के योद्धाओं से लड़ता हुआ तीसरी, चौथी, इस तरह से वो 7वीं सतह तक पहुंच गया। अभिमन्यु अकेले ही सबसे लड़ते हुए वहां तक पहुंचे थे, इसलिए वो काफी घायल भी हो चुके थे और थक भी चुके थे, जबकि कौरव पक्ष के सभी महान योद्धा तरोताजा थे। और अभिमन्यु की मौत का चौथा कारण था युद्ध के नियमों के विरुद्ध उसकी हत्या करना। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से चक्रव्यूह के 6 चरण जीत लिए थे और अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया था। अपने पुत्र को मृत देकर दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के नियमों को अलग कर दिया और 6 चरण पार करने वाले अभिमन्यु जैसे योद्धा को 7वें चरण में पहुंचते ही दुर्योधन, जयद्रथ और सभी महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु भी अदम्य साहस के साथ उन सब से लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार डाला और फिर अभिमन्यु ने जब अपने रथ के टूटे हुए पहिए को अपनी ढाल बना ली तो उसके बाद भी दोनों तरफ से सभी योद्धा तलवार उस पर चलाते रहे। अभिमन्यु उस समय निहत्थे थे। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता था, किंतु जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया, जिसके बाद एक के बाद 7 महारथियों ने उस पर एक साथ वार किया और अभिमन्यु वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की वीरगति का समाचार सुनकर अर्जुन बेहद क्रोधित हो गए और अपने पुत्र के हत्यारों का सर्वनाश करने का उन्होंने निर्णय किया, और यही भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। क्रोधित होकर अर्जुन ने अगले दिन के सूर्य अस्त होने से पहले ही जयद्रथ का वध करने की शपथ ली। तो दोस्तों, इस प्रकार एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।